एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी में एक कॉन्टेस्ट हुआ और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को जाहिर करने वाली और सुकून और इत्मीनान को जाहिर करने वाली एक पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग भिजवाई। इस एग्जीबिशन के जो जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को जो है ना शॉर्ट लिस्ट किया। और उनमें से जो है ना कई एग्जीबिशन में जिनको सिलेक्शन हुई थी, जिनकी एग्जीबिशन में उनको बुलाया गया, मीडिया को भी इनवाइट किया गया और हज़ारों की तादाद में भीड़ थी क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा था कि सबको इंटरेस्ट था कि लोगों कौन जीतेगा, कौन होगा जिसकी वो पेंटिंग होगी जिसे इनाम मिलेगा और आखिर उस पेंटिंग में ऐसी क्या बात होगी कि इतना सुकून और इत्मीनान वाली जो है वो पेंटिंग होगी। इसी तजस्सुस में जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगी। और एक पेंटिंग थी जहाँ बिल्कुल साफ़ पानी था, बिल्कुल साफ़ पानी की एक नदी बह रही थी जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे और ऊपर जो है ना पहाड़ों के बर्फ़ जमी हुई थी और पीछे जो है सनराइज़ हो रहा था। मतलब कि उस पेंटिंग में इतना सुकून था, इतना ज़्यादा उसने सुकून बनाया हुआ था, बहुत ही पुरसुकून थी। और एक और पेंटिंग थी जिसके बीच में जो है पेंटर ने सुकून को ऐसे ज़ाहिर किया था कि एक मून लाइट के थ्रू उसने बिल्कुल पीसफुल लेक बनाई और उसमें जो पानी जो है बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल रुका हुआ पानी था और उसका रिफ्लेक्शन इतना नीट एंड क्लीन था कि जो भी चीज़ें वहाँ थी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है ना उसके रिफ्लेक्शन में नज़र आ रही थी। और इतना डार्क आसमान और चमकता चांद, चमकते तारे, बहुत ही पीसफुल जो है ना उसने पेंटिंग बनाई। फिर जो एक और पेंटिंग जो है वहाँ पर लाई गई उसके बीच में कुछ यूं उसने माहौल जो है उसने पेंटर ने दिखाया कि एक बिल्कुल सफ़ेद बादल हैं आसमान पर और हरी हरी घास है, यानी बहुत ही जो है ना उस पेंटिंग में उसने सुकून को ऐसे दिखाया कि ऐसी पेंटिंग थी ना जिसको देख के ही दिल सुकून में हो जाए। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग उसने बनाई। और मतलब इतना टफ कंपटीशन था क्योंकि इतनी पीसफुल पेंटिंग्स थी और जजेस ने जो है ना आखिर उसमें से बहुत मुश्किल से जो है ना एक पेंटिंग को जो है ना उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और जब पेंटिंग उन्होंने सेलेक्ट कर ली ना तो हर एक और जजेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टफ मोमेंट था ये सिलेक्ट करना कि आखिर बेस्ट पेंटिंग है कौन सी। तो जजेस ने भी जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना अपना माइंड मेकअप किया और एक जो पेंटिंग थी ना उसे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। और वो जो पेंटिंग थी ना एक बहुत बड़े कर्टन के पीछे जो है ना उसे रख दिया। तो सब लोग उस कर्टन के सामने थे, सब पेंटर्स थे जिनकी सिलेक्शन हुई हुई थी और मीडिया था। मतलब काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे जिनको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर ये पर्दा यहाँ से हटे और हम देखें कि किस पेंटिंग की सिलेक्शन जो है वो जजेस ने की है और कब जो है ना ये कर्टन हटेगा। तो मतलब इस पेंटिंग को देखने के लिए सभी हैरान थे। तो जब पर्दा हटा लिया ना तो जैसे ही पर्दा हटाया गया तो सारे पेंटर्स जो है ना पेंटिंग को देख के हैरान रह गए। मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो पेंटिंग उन्हें सामने नज़र आ रही थी, जो सामने दिखाई जा रही थी, वो दूर दूर तक जो है ना उसमें इत्मीनान और सुकून को बिल्कुल उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। मतलब वो पेंटिंग इत्मीनान और सुकून को बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर रही थी। तो सबको ऐसा लगा कि शायद जो है ना ये आर्ट गैलरी या जजेस से कोई गलती हो गई है तो गलत पेंटिंग को वहाँ पे रख दिया गया है। तो कुछ लोगों ने ना जाकर आर्ट गैलरी के ऑनर से बात की और उनसे मिलकर पूछा कि ये कोई गलती है क्या, आपने कोई गलत पेंटिंग जो है वो सिलेक्ट कर दिया है तो जो वहाँ पे रख दी गई है। तो आर्ट गैलरी वालों ने मुस्कुराकर बोला कि नहीं, ये ठीक है, यही आज की विनर है। तो सब लोग गुस्से में आ गए। तो जो ऑनर था उसने बोला कि आप मुझे कुछ भी कहने से पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखें। अब थोड़ा सा पास जाके देखें तो शायद आपको नज़र आए कि जो आप दूर से आपको नज़र नहीं आया कि एक चीज़ है इसमें। इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान पर बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। ये सब तो आपने देख लिया है, लेकिन किसी ने एक चीज़ नहीं देखी, इसमें एक घर भी है। इस घर में एक छोटी सी खिड़की भी है और इस खिड़की में एक बंदा खड़ा है। मतलब आप ध्यान से अगर पास जाके देखें तो ये आदमी जो खड़ा है ये बाहर देख रहा है और इसके चेहरे को अगर देखें तो इसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है।
और यही है सुकून का असली मतलब। क्योंकि सुकून का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे बाहर सब कुछ सुकून में है तो हम सुकून में हैं, क्योंकि वो सुकून जो है वो टेम्परेरी है। असली सुकून का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा है, हमारे अंदर सब कुछ सुकून में होना चाहिए। हमारे अंदर सब कुछ जो है वो शांत होना चाहिए। और जिसका दिल सुकून में नहीं है, फिर उसको आप जितनी मर्ज़ी अच्छी से अच्छी पुरसुकून जगह पे ले जाएँ, पुरसुकून एरिया में ले जाना, वो वहाँ पर भी जाके जो है ना दुखी रहेगा, क्योंकि उसका अंदर जो है ना वो सुकून में नहीं है। और दूसरी तरफ जिसका अंदर सुकून में है, जिसका मन जो है वो शांत है, तो वही जो है असली शांति है। क्योंकि उसके बाहर जो कुछ भी हो रहा है, मतलब बेशक माहौल को आप देखें, परेशानियों को देखें या जो कुछ भी देखें, वो जो है ना अगर जो कुछ भी बाहर है, अगर उसका अंदर सुकून में है ना, तो उस इंसान के लिए जो है ना यही कामयाबी है, क्योंकि उसका अंदर सुकून है। और सुकून की असली डेफिनेशन यही है। मतलब जो हमें नज़र आ रहा है असल में वो सुकून नहीं है, जब तक हमारा मन सुकून में नहीं है। और वैसे भी मुसलमानों के लिए जो है हमारे लिए यही है कि सुकून इंसान का जो है वो नमाज में है। मतलब कहते हैं ना कि नमाज जो है वो दीन का सतून है। और नमाज जो है ना इसमें मतलब इस्लामी जो भी हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया है, इसके ऊपर चलना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, मतलब इसमें जो है ना हमारे लिए सुकून है। और अगर आपका लगाव अल्लाह ताला के साथ हो जाता है, अल्लाह ताला के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो आपका दिल इतने सुकून में आ जाता है कि मतलब बाहर हमें बड़े से बड़े दुख मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं या कुछ भी हो रहा है, वो हमारे लिए फिर बिल्कुल मायने नहीं रखता। ये मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई थी, जिससे जो है ना आपको ये पता चले, मतलब कि मैंने आपको 3 किस्म की जो है वो पिक्चर्स दिखाई और उन पिक्चर्स में इतना सुकून दिखाया। और एक पिक्चर जो लास्ट पे ऐसी दिखाई जिसमें बिल्कुल भी सुकून नहीं था, लेकिन उसका में जो एक इंसान है वो कितना सुकून में है, आपने ये देखा। मतलब कि असली सुकून वो था। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ होगा कि हम बाहर से जो कुछ देखते हैं उसका वो सुकून नहीं है। सुकून असल में हमारे अंदर है, हमारी रूह में है, हमारे दिल में है। अगर वो सुकून में है तो हमारा सब कुछ सुकून में है। और ये सुकून आप अल्लाह ताला के साथ जो है ना लगाव करके, अल्लाह ताला के साथ जुड़ के जो है ना ये सुकून हासिल कर सकते हैं। वैसे भी मुसलमानों में ये चीज़ नेचुरल है कि आप जो है ना आपके पास हर चीज़ है, मालो दौलत है, हर चीज़ है, मतलब घर है, बंगले, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका जोड़ अल्लाह ताला के साथ नहीं है ना, तो आपको कुदरती तौर पे जो है ना सुकून नहीं होगा। और मतलब अगर आपके पास नहीं है इतना सिस्टम, लेकिन अगर आप नमाज रोज़ा कर रहे हैं, मतलब अल्लाह ताला के साथ आपका एक जोड़ है ना, तो कुदरती तौर पे उस इंसान के अंदर जो है ना एक सुकून होता है, एक इत्मीनान होता है। और अगर आप नहीं भी नमाज पढ़ते, तो आप पढ़ के देखें, तो आप देखिएगा कि आप दिन भर जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें आपको कितना, अगर आप साथ-साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं मतलब, तो फिर आपको कितना सुकून होगा। और वैसे आपके पूरे काम ख़त्म हो जाए ना, लेकिन आप एंड पे जो है ना बिल्कुल सुकून नहीं कर सकते रात के एंड पे। और ये मेरी अपनी पर्सनल ये स्टोरी है कि मेरे साथ सच में यही कुछ हो रहा था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच।